हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। बताओ दोस्त, सबके सब कैसे हो? अरे भाई कैसे हो, जल्दी से बताओ यार, कमेंट करके थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। कैसे हो? तैयारी सही चल रही है? हाँ। और अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो देख लेना। और तुम्हें पता है हमारा पैरा जंबल की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड क्लास आज है और लेजेंडरी सीरीज है, लेजेंडरी सबको पसंद आ रही है। और मैं हर एक चीज तुम्हें बता रहा हूँ, हर एक चीज। तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो बच्चे जो नए आए हैं चैनल में, पहली बार देख रहे हैं, भाई पहले पूरी क्लास देखो। तुम्हें सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। छोटी सी क्लासेस है, पूरी पूरी देखो, अपनी हैबिट बना दो, रूटीन बना दो। और अगर तुम्हें उसके बाद क्लास पसंद आएगी तो क्लास को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पढ़ते रहो डेली की डेली। और बस मैं यही चाहता हूँ। और मुझे कमेंट करके बताओ यार, कैसा तुम आज फील कर रहे हो। जरा कुछ बातचीत हो जाए पहले पहले, उसके बाद फिर बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बता दो कमेंट करके, जल्दी से लिख दो भाई, कैसी एनर्जी है, कैसा फील कर रहे हो, और क्या सबके सब रेडी हैं। और अगर सबके सब रेडी हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो भैया, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो भाई एक्साइटेड हो? चलो अब पहला पढ़ो और इसका आंसर दो। हिंदी इंग्लिश दोनों को बताऊंगा, हिंदी में भी पूरा अच्छे से बताऊंगा एक वर्ड। तो पहले मैं तुम्हें हिंदी में बताता हूं, उसके बाद तुम अटेम्प्ट करना। ये चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। बट रोमुलस सेड इट शुड बी बिल्ट ऑन अनदर। लेकिन रोमुलस ने कहा कि ये कहीं और बननी चाहिए। फिर जो रेमस था, सेड द सिटी शुड बी बिल्ट ऑन वन हिल। रेमस ने कहा कि सिटी जो है वो एक हिल में बननी चाहिए, एक चोटी में बननी चाहिए, एक पहाड़ में बननी चाहिए। हाउएवर, हालांकि दे क्वारल्ड, दोनों लड़े ऑन वेयर टू मेक द सिटी, कि सिटी को कहां बनना चाहिए। रेमुलस एंड रेमस वेंट टू द हिल्स टू बिल्ड द सिटी ऑफ रोम। रेमुलस और रेमस जो थे वो गए हिल्स में, पहाड़ में, क्या बनाने के लिए? सिटी ऑफ रोम बनाने के लिए। तो ये चार है हमारे पास, इनको पैरा जंबल करना है, ABCD। और ये तुम्हारे पास ऑप्शंस है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, तुमको पता है। बता दो क्या आएगा। देखो अब तुम्हें एक चीज तो पता चल रही होगी, हाउएवर, हालांकि। तो ये हमारा कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन से कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता नहीं है, तो सी से तो स्टार्ट होगा नहीं। अब बात करते हैं रेमस और रेमुलस, दो इंसानों की बात हम कर रहे हैं। बट आ चुका है, तो इससे भी सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि बट का मतलब होता है लेकिन। लेकिन रेमुलस ने कहा कि इसको कहीं और बनना चाहिए। इसका मतलब रेमस ने कहा होगा कि सिटी बनेगी यहाँ इस हिल में, लेकिन रेमुलस ने कहा कि नहीं, ये कहीं और बनेगी। इसका मतलब बी और ए का पेयर एक साथ है, बी और ए एक साथ आ रहे हैं। कैसे? रेमस ने कहा कि सिटी को यहां बनना चाहिए, इस हिल में, इस पहाड़ में बनना चाहिए, लेकिन रेमुस ने कहा कि सिटी को कहीं और बनना चाहिए। तो इसका मतलब बी और ए एक साथ है। इतना सबको क्लियर हो रहा है भाई? इतना सबको समझ पा रहे हैं? पहले ये बताओ, कोई ऐसा तो नहीं जिसको इतना इसका समझ में ना रहा हो? कमेंट करके बताओ भाई, मेरे साथ कमेंट करके बोलते रहा करो, बातें करते रहा करो। तो हम बोल रहे हैं रेमस ने कहा कि इस सिटी को, इस शहर को इस हिल में बनना चाहिए, लेकिन रेमुलस ने कहा कि नहीं, इसको कहीं और बनना चाहिए। इसका मतलब बी और ए का पेयर है, बी और ए एक साथ है। आया? अब बात करते हैं सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा। रेमुलस एंड रेमस वेंट टू द हिल टू बिल्ड द सिटी ऑफ रोम। रेमुलस और रेमस आए, कहां आए? एक हिल में, क्या बिल्ड करने? सिटी को बिल्ड करने। इसका मतलब डी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा सेंटेंस जो है, ओपनिंग स्टेटमेंट, वो है डी, क्योंकि यहीं पे हम दोनों नाउन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दोनों नाउन का इंट्रोडक्शन पहले कहां हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। रेमुलस और रेमस दोनों के दोनों एक हिल में आए, एक पहाड़ में आए, क्या बनाने के लिए? सिटी ऑफ रोम बनाने के लिए। रेमस ने कहा सिटी को कहां बनना चाहिए? इस पहाड़ में, लेकिन रेमुलस ने कहा नहीं, इसको कहीं और बनना चाहिए। दोनों की लड़ाई हो गई, और कैसे लड़ाई हुई? ये कहां सिटी को बनना चाहिए। इसका मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट हमारे डी है, और बी और ए का पेयर भी पता चल चुका है। तो अगर डी ओपनिंग स्टेटमेंट है, उसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ। अब बात करते हैं इसका, बी ए का पेयर है, तो बी ए का पेयर यहाँ पे भी है और बी ए का पेयर यहाँ पे भी है, और दोनों के दोनों डी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो, एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए, टाइम लेने के लिए हमको दो ऑप्शन दे दिए, तो ये पेयर भी हमारा इतना काम आया नहीं, ये डी भी हमारा काम आया नहीं। अब बताओ, बी ऑप्शन है कि डी, सी ऑप्शन है? जल्दी से बताओ। अब मुझे बताओ, बच्चे बहुत गलती करेंगे यहाँ पे। देखो जरा, जो जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर सी हमारा आंसर है, सी आंसर है, वो तो शायद हो सकता है ठीक हो, लेकिन जो बी बोल रहे हैं देखो, वो गलत है। तो बोल सर कैसे हो गया? देखो ध्यान सुनो, रेमुलस एंड रेमस दोनों के दोनों पहाड़ में आए, क्या बिल्ड करने? सिटी बिल्ड करने। लेकिन हाउएवर, हालांकि दोनों की क्या हो गई? लड़ाई हो गई कि कहां बनेगी। रेमस ने कहा कि यहां बननी चाहिए, और रेमुलस ने कहा नहीं, कहीं और बननी चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? ये है कि दोनों के दोनों पहाड़ में आए, दोनों के दोनों कहां है? पहाड़ में आए। सॉरी, ये नहीं, ये है। दोनों के दोनों कहां है? पहाड़ में आए, और उसके बाद दोनों की लड़ाई हो गई।
एक ने कहा यहाँ बनेगी, एक ने कहा वहां बनेगी, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब तुम बोलोगे नहीं सर बी भी तो आंसर है, कैसे होगा कि सर दोनों के दोनों पहाड़ में आए, एक ने कहा यहाँ बनेगी, एक ने कहा वहां बनेगी, और दोनों की लड़ाई हो गई कि कहाँ बनेगी। ये बोल रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन पता क्यों गलत है ये? एक ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूँ पहले डी आएगा तब जाके सी आएगा, मैं बोल रहा हूँ पहले डी आएगा तब जाके सी आएगा, और तुम बोल रहे हो कि सर नहीं, पहले डी आएगा तब जाके बी और ए आएगा तब जाके सी आएगा, लास्ट में सी लास्ट में आएगा, तुम ये बोल रहे हो, ये गलत है। और मैं बोल रहा हूँ कि पहले सी आएगा, क्यों? ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों सिटी में गए, पहाड़ में गए सिटी बनाने, एक ने कहा उधर बनेगी, एक ने कहा उधर बनेगी, और दोनों की लड़ाई हो गई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दोनों के दोनों हिल में गए, दोनों की लड़ाई हुई, एक ने कहा वहां बनेगी, एक ने कहा वहां बनेगी, कैसे पता चला? ध्यान से सुनना, ध्यान से। तुम बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया है दे, और दे प्रोनाउन है प्लूरल, तो ये दे किस नाउन के लिए आया है? इस नाउन के लिए आया है, क्योंकि ये है हमारा प्लूरल, ये है प्लूरल, और इसके लिए ये दे आया है। इसका मतलब डी के बाद सी आएगा। अब तुम्हें समझ पाएगा कैसे, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जामिनर ने कैसे हमारे साथ खेला, कैसे उसने बच्चों के साथ खेला, और अब तुम्हें समझ पाएगा कि जो बच्चे ये बी ऑप्शन कर रहे हैं वो गलत क्यों है, और जो सी कर रहे हैं वो सही क्यों है। क्योंकि वहां पे आया है दे, और जो दे है वो दे किसके लिए है? रेमुलस और रेमस के लिए। इसका मतलब पहले नाउन आएगा, और नाउन के बाद तब जाके प्रोनाउन आता है। इसका मतलब डी आएगा, डी के बाद तब जाके सी आएगा, और तब जाके हमारा बी और ए आएगा। और अगर तुम ऐसा कर दो, ऐसा कर दो कि दोनों के दोनों हिल में गए, एक ने कहा यहाँ बनेगी, एक ने कहा वहां बनेगी, और दोनों की लड़ाई होगी, फिर दे किसके लिए आएगा? इन दोनों के लिए या इसके लिए? तो अगर इसके लिए आया तो इसके बाद दे आएगा ना। लॉजिक समझ पाया सबको? तो पहले नाउन आया यहाँ पे प्लूरल, रेमुलस और रेमस, और उस नाउन के लिए फिर वहां पे दे आया है, तो डी के बाद सी आएगा, और तब जाके बी और ए आएगा। इसका मतलब सीक्वेंस क्या बनेगा कि दोनों के दोनों हिल में गए, हालांकि जब दोनों के दोनों पहाड़ में पहुंचे तो दोनों की लड़ाई होगी कि कहां बनना चाहिए सिटी। रेमस ने कहा यहां बनेगा, बट रेमुलस ने कहा कहीं और बनेगा। अब लॉजिक समझ पाया? तो ये जो था, जो बच्चे बोलते हैं सर इसको लास्ट में लगाएंगे, लास्ट में नहीं लगाएंगे, डी के बाद आएगा, क्योंकि जो दे है वो दिया है इस नाउन के लिए, और ये नाउन प्लूरल है, रेमस एंड रेमुलस, तो पहले ये आएगा और इसके लिए फिर दे आएगा, तो पहले डी फिर सी, तब जाके बी और ए, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हें चीजों को पकड़ना पड़ता है। अब तुम्हें समझ पा चुका है ये सर आप जो पढ़ा रहे हो कितना डीप पढ़ा रहे हो, और पेड कंटेंट क्यों क्यों उसको पेड कंटेंट है, अब तुम्हें समझ पा गया है। चलो इसकी बात करते हैं। ही ऑफन स्प्रेड रूमर्स दैट हिज नेबर्स वर थीफ, वो हमेशा ऐसे अफवाहें, रूमर्स मतलब अफवाहें फैलाता था, स्प्रेड मतलब फैलाना, वो हमेशा ऐसे अफवाहें फैलाता था कि जो उसके नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो चोर थे, हमेशा ऐसा फैलाता था। आफ्टर बीइंग रिलीज, छूटने के बाद, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने स्यूड, केस कर दिया उस आदमी पे कि उस आदमी ने उनमें गलत आरोप लगाए थे, ठीक है। एक्यूजिंग मतलब आरोप लगाना। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, देखो बार बार देम आ रहा है, कौन है ये देम? ये देम किन के लिए आ रहा है? इन्हीं नेबर्स के लिए आ रहा है। एक शाम की बात है, उनमें से कुछ पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिए गए। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल के बाद, दे वर प्रूफन इनोसेंट, वो मासूम पाए गए। इतना समझ पा गया? अब बताओ कहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा और कहां मेरा आंसर है। अरे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके, ऐसा नहीं, कमेंट करके बताओ जल्दी से। अब देखो, वो हमेशा ऐसी अफवाहें फैलाता था कि उसके नेबर्स जो थे वो थीफ थे। एक शाम को उनमें से कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इनोसेंट पाए गए, और जब रिलीज हुए उनमें से एक ने उस पर केस कर दिया, भाई इसने हम पे गलत आरोप लगाए। इसका मतलब यहाँ पे जो देम आ रहा है, यहाँ पे जो देम आ रहा है, और यहाँ पे जो दे आ रहा है, वो गिल्टी नहीं पाए गए, वो इनोसेंट पाए गए। दे कौन, देम कौन? ये सब के सब किसके लिए आ रहा है? इन नेबर्स के लिए आ रहा है। ये है नाउन, ये है नाउन, और इन नाउन के लिए ये प्रोनाउन आ रहे हैं। इसका मतलब पहले ये आएगा, ए ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। ए हमारा क्या होगा? ओपनिंग स्टेटमेंट। पहले नेबर्स आएगा, और नेबर्स के लिए फिर जाके प्रोनाउन आएगा, देम, देम, दे, ये सब के सब नेबर्स के लिए आ रहा है, तो पहले नेबर आएगा। अब तुम ये मत बोल देना सर यहाँ पे ही है, तो ही अगर प्रोनाउन है तो उसका नाउन भी गिवन होगा। अरे ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे उन्होंने जो ही है लड़का वो कौन है उसके बारे में नहीं बताया है, तो जरूरी नहीं कि प्रोनाउन गिवन होगा तो उसका नाउन गिवन ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है नाउन गिवन हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो उससे क्या मतलब है? तो ऐसा नहीं कि ही है तो ही का फिर नाम तुम ढूंढ लग जाओ, ऐसा नहीं है। ये प्रोनाउन है, इसका नाउन उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये जो नाउन है इसका प्रोनाउन उन्होंने दिया है। तो ये नेबर्स जो हैं वो इन्हीं के लिए देम आया है, दे आया है, तो पहले नेबर्स आएगा तब जाके देम आएगा। इसका मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ए होगा, तो ए ओपनिंग स्टेटमेंट है, तो इन इसको हटा दो। देखो अब बाकी सब के सब ए से स्टार्ट हो रहे हैं, इतना सबको समझ पाया? तो ए हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। वो लड़का कौन था?
वो हमको गिवन नहीं है, लेकिन नेबर्स गिवन है। तो वो हमेशा ऐसी अफवाहें फैलाता था कि जो उसके नेबर्स हैं थे वो चोर थे, पड़ोसी चोर थे। एक शाम की बात है, उनमें से कुछ ने, नेबर्स में से कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। और जब अरेस्ट किया, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन दे वर प्रूफन इनोसेंट। तो पहले अरेस्ट करेगी पुलिस, पहले सी आएगा, पहले तो अरेस्ट होंगे, उसके बाद फिर जांच पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद डी आएगा। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो सब के सब इनोसेंट पाए गए। और आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, छूटने के बाद, तो उसके बाद ही तो छूटेंगे, तो पहले फिर उसके बाद बी आएगा। तो बहुत इजी है, ए से स्टार्ट हो रहा है, सी डी बी एक साथ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए सी डी बी, ए सी डी बी लास्ट वाला आंसर हो गया। कितना इजी है, देखो ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा। कि वो हमेशा ऐसी अफवाहें फैलाता था कि उसके जो पड़ोसी थे वो चोर थे। एक शाम की बात है, उनमें से कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया। किन में से कुछ को? उनके नेबर्स में से कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया। तो पहले पुलिस पकड़ेगी, पहले सी आएगा, पहले पुलिस पकड़ेगी, और पकड़ने के बाद तब जाके जांच पड़ताल होगी। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इनोसेंट पाए गए, तो तब जाके छूटेंगे, तब जाके भी तो छूटेंगे, तो बी आएगा फिर। और जब छूटे तो उनमें से एक ने उस पर केस कर दिया, उस व्यक्ति में, किसने हमको, हम पे गलत फैलाया हमको। देखो कितना इजी है। तो ए सी डी बी, तो वो हमेशा ऐसी अफवाहें फैलाता था कि उनके पड़ोसी चोर थे। तो इसलिए एक शाम को उनमें से कुछ को, उनके पड़ोसी में से कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया। जब पकड़ा तो इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल के बाद वो इनोसेंट पाए गए, मासूम पाए गए। और जब उसके बाद वो छूटे, तो तब जाके तो छूटेंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद। जब छूटे तो उन पड़ोसियों में से एक ने, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसने केस कर दिया उस व्यक्ति में, किसने हमको झूठा फंसाया। सबको आया? तो कितना इजी है बताओ। देखो, तो मैं बोलता रहा हूँ, ये क्लासेस तुम डेली लोगे ना, एक्सपर्ट बन जाओगे। अब बात करते हैं लास्ट। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ द विलेज। तो वो एक छोटे से घर में रहता था, जो घर एक विलेज के रोड के पास था। तो मान लो ये गांव है, यहाँ पे एक मेन रोड है, और इस मेन रोड के पास उसका घर था, उस व्यक्ति का घर था। तो इस सिनेरियो बनाते हैं, मजा आता है। एज बोथ ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी वाइफ वर्क हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करते थे। दे मेड अ स्मॉल फॉर्चून, और इसलिए उन्होंने अपना थोड़ा भाग्य बनाया, मतलब उनकी अच्छी चल रही थी। बट वन थिंग कॉज्ड देम ग्रेट सॉरो, सॉरो मतलब दुख, लेकिन एक चीज का उनको बड़ा दुख था। दे हैड नो चिल्ड्रन, उनकी कोई संतान नहीं थी। आफ्टर ही गॉट मैरिड, शादी करने के बाद, उस लड़की की शादी होने के बाद, ही स्टार्टेड अ टेलर शॉप, उसने एक टेलर की दुकान खोली। टेलर तुम सबको पता है, दर्जी जो होता है। तो यहाँ पे भी जो व्यक्ति है उसका नाम नहीं गिवन, तो याद रखना, यहाँ पे जो ही आया है, यहाँ पे जो ही आया है, यहाँ पे जो ही आया है, इसमें उन्होंने व्यक्ति का नाम नहीं गिवन। तो ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन है तो नाउन पक्का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाउन होगा तो ठीक है, लेकिन नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन चलेगा। अब तुम ऐसा थोड़ा किसका नाम ढूंढने लग जाओ कि सर नाम कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बता दो कहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा। देखो, बट वन थिंग, लेकिन एक चीज, तो बट कंजंक्शन से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट होता नहीं है। लेकिन के पहले कुछ तो गिवन होगा, इसका मतलब इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। एज बोथ एंड हिज वाइफ, ही एंड हिज वाइफ, तो एज बोथ से भी सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि वो, हालांकि वो और उसकी वाइफ वर्क हार्ड कर रहे थे, ये सब नहीं होगा। आफ्टर ये भी कंजंक्शन है, इससे भी सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, इससे भी नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा। तो ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है हमारा, ए है। तो अगर ए ओपनिंग स्टेटमेंट है तो इन दोनों को हटा दो, ये दोनों बच गए। और तुम्हें वैसे भी पता है, पहले हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि एक लड़का था जो कि एक स्मॉल घर में, छोटे से घर में रहता था, जो घर मेन रोड के पास था, विलेज में, गांव में। अरे सबसे पहले हम ऐसे तो बोलते हैं कि एक राम है जो कि गांव में रहता है, वो राम यहाँ काम करता है, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसने ऐसा किया। तो पहले हम उसके बारे में जनरल चीज बताएंगे, बड़ी चीज बताएंगे, स्टार्टिंग करेंगे। तो हमने क्या बोला, एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो कि एक छोटे से घर में रहता था गांव में, ए ओपनिंग स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद आफ्टर ही गॉट मैरिड, जब उसकी शादी हुई, उसने एक टेलर की दुकान खोली। तो उसका मतलब ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद है डी, तो ए के बाद क्या है, डी। जब उसकी शादी हुई तब उसने दुकान खोली, तो जब शादी होगी तभी तो उसकी वाइफ आएगी, जब शादी होगी तभी तो उसकी वाइफ आएगी, है तभी तो बाकी चीजें, बच्चों वाली बात बाद में होगी, देखो वाइफ भी बाद में आएगी, बच्चों वाली चीजें भी बाद में होगी। सबसे पहले उसकी शादी तो करवाओ, तो पहले उसकी शादी हुई, तो मतलब ए के बाद डी है, तो ए के बाद डी कहां पे है, इसी में है, ए के बाद डी। तो हमने देखो एक पेयर दिख गया, तुरंत आंसर हो गया। तो तुम्हें केवल पेयर ढूंढना है। पहले कैसे कि हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढा कि एक व्यक्ति था जो कि एक छोटे से घर में रहता था, विलेज में, गांव में, फिर उसकी शादी हुई तो उसने टेलर की दुकान खोली। तो पहले इसको शादी करवाएंगे तब जाके बीवी आएगी। फिर जब उसकी शादी हो गई, टेलर की दुकान खुल गई, तो उसकी और उसकी बीवी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक चीज का उनको बड़ा दुख था
कि उनकी कोई संतान नहीं थी। और मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास पे, कल की क्लास में बताया था कि बट लास्ट में ही आता है। तो देखो लास्ट का स्टेटमेंट है, सी वाला लास्ट का स्टेटमेंट है बट। लेकिन पहले पूरी बात कर दी, पॉजिटिव बात कर दी, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और लास्ट में बट के बाद नेगेटिव चीज हो गई, सेंस नेगेटिव चले गया। यहाँ पे भी रहता था, शादी हुई, टेलर की दुकान खुली, सब पॉजिटिव, उसकी बीवी और उसने बहुत अच्छा फॉर्च्यून बनाया, पॉजिटिव। लेकिन लास्ट में बट, लेकिन उनका एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ऐसे ही हम चीजों को करते हैं। तो पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढा, उसके बाद उसकी शादी करवाई, दुकान खुलवाई फिर जब शादी दुकान खुल गई उसके बाद उसकी वाइफ आई और उसने दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन उनको एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो इसका मतलब हमारा ऐसा सेंटेंस हो गया और सी ऑप्शन हमारा आ गया। तो बताओ सबको समझ पाया? बताओ कोई डाउट है किसी को? अगर किसी को कोई भी डाउट होता है कमेंट में पूछ दिया करो। तो कमेंट करके पक्का बोला करो तो मैं क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक दिया करो, क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या चीज समझ पाई, क्या चीज नहीं आई। कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, पक्का बोल दिया करो। तो अगर तुम्हें सच में क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ते रहो, और मैं गारंटी देता हूँ अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। और तुम्हें सीरीज कैसे आ रही है, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट करके जरूर बताना। तो अपना ख्याल रखो, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं